लो बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement is incorrect regarding the RNA interference. Option A, it is a method of cellular defense. B, the introduction of DNA into the host cell produces both sense and antisense RNA. C, it involves silencing of a specific mRNA. D, dicer is a DNase enzyme that cuts the dsRNA molecule into siRNAs. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस। नाम ही से जैसे पता चल रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि इट विल इंटरफेयर, ये किसी के साथ इंटरफेयर करेगा। अगर हम बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए आई भी बोला जाता है। इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था फायर एंड मेलो ने, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन द ईयर 2006। अगर हम बात करें आरएनए इंटरफेरेंस की, तो ये क्या है, ये एक सेल्यूलर डिफेंस का मेथड होता है, सेल्यूलर डिफेंस का मेथड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इस डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है, इसको प्रोसेस किया जाता है 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड आरएनएज में। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इस पे काम करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है डाइसर। अगर हम बात करें डाइसर की, तो ये एक आरएनएज एंजाइम है। आरएनएज एंजाइम आरएनए को कट करता है, और जब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे डाइसर काम करेगा, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इसको कन्वर्ट कर देगा siRNAs में। अगर हम बात करें siRNAs का, तो ये होता है कि इट विल बी स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs। इसके बाद क्या होता है कि जो ईच siRNA कॉम्प्लेक्सेस है, ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। सो इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, किसके साथ, इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ राइबोन्यूक्लियेजेस, और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या कराएगा, टू फॉर्म एन RISC, टू फॉर्म एन RISC। अगर बात करें RISC की, तो RISC यानी क्या है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ये बना लेगा। फर्दर अगर बात करें, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो siRNA है, siRNA इट विल अनवाइंड, ये किसको अनवाइंड करेगा, इट विल अनवाइंड एंड RISC जो है, RISC इट विल एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो ये एक्टिवेटेड, सो दिस एक्टिवेटेड RISC यानी कि RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये किसको टारगेट करेगा, इट विल टारगेट दी कॉम्प्लीमेंट्री mRNA। सो it will target the complementary RNA, कौन सा RNA, कॉम्प्लीमेंट्री mRNA मॉलिक्यूल, और फिर क्या कर देगा, वहां पे ये कट कर देगा जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA मॉलिक्यूल है, उसको इट कट द ट्रांसक्रिप्ट, जहां पे siRNA बाइंड करेगा, और इसके बाद कट करके क्या करेगा, इट विल डिस्ट्रॉय दी mRNA, ये mRNA को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब mRNA डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर कोई भी जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा। सो दिस रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द पैरासाइट इन द ट्रांसजेनिक होस्ट। तो अगर हम बात करें, ये क्या करता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द DNA वाज सच दैट, जैसे ही हम इस DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं, कि इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस RNA इन द होस्ट सेल।
और जो 2 RNA बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते ईच अदर, एक दूसरे के। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला बोल रहा है ये एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का, तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट सेल प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए, तो हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, स्पेसिफिक एमआरएनए को हम साइलेंस कर दे रहे हैं। और डी में बोल रहा है डाइसर इज द डीएनए एंजाइम दैट कट द डीएसआरएनए मॉलिक्यूल इनटू एसआईआरएनएस, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डाइसर कैसा है, आरएनएज एंजाइम है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.